हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में एक और सब्जेक्ट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, काफी लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे इस सीरीज का, और अब इस सीरीज को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं आज से। तो दोस्तों, भारतीय संविधान आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में है आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब कुछ दोस्त ऐसे जिनके सिलेबस में भारतीय संविधान है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये रहती है कि सर कौन कौन से टॉपिक हमारे इसमें होंगे और कौन कौन से टॉपिक आप डिस्कस करवाने वाले हो। जो आप पूरी सीरीज पढ़ाओगे भारतीय संविधान वाली, उसमें हमारे टॉपिक इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये जो डाउट है आपका कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है आपके इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो दोस्तों आपका वही डाउट आज हम क्लियर इसके माध्यम से करेंगे। राजनीति विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी कि फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है, कितने पार्ट पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट पढ़ना है, ये भी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आज हम पूरा, जैसा कि ये लिखा हुआ है, कंप्लीट सिलेबस पर आज हम डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उन सब पर क्लियर रूप से एक कंप्लीट तरीके से हम इस पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक मिनट माइक लगा लेते हैं ताकि आपको साउंड की प्रॉब्लम ना रहे। एक मिनट दोस्तों। इसकी बैटरी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन। तो जो भी दोस्त बीए फर्स्ट ईयर में है और जिनको भी कंफ्यूजन है, दो प्रकार कंफ्यूजन बता दूं मैं आपको, दो प्रकार कंफ्यूजन। एक तो ये कि जो सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारे टॉपिक इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो एक डाउट आपका ये आज क्लियर होने वाला है। दूसरा ये कि हमको पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ना कौन कौन से सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस में भी कई कई सारे पार्ट है दोस्तों, एक दो पार्ट नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ दो ही पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, किसी किसी यूनिवर्सिटी में जस्ट लाइक डीएवी भी पांच पांच पार्ट आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से पार्ट होंगे, किस प्रकार से पढ़ना होगा, तो वो सारी बात दोस्तों आज के सेशन में हम करने वाले हैं। छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, बस एंड तक बने रहें, एंड तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों की क्लासेस हम इसी प्लेटफॉर्म पर लेते हैं आप लोगों के लिए, और लगभग सभी सब्जेक्ट हम यहाँ कंटिन्यू कर चुके हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर को और फाउंडेशन को छोड़ करके। हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इन दोनों को दोस्तों बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और फाउंडेशन को भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा पूछा जा रहा था, उसी का जवाब मैं आपको यहाँ पर लेक्चर के एंड में दिया करूंगा आज से। क्लियर है। चलिए डायरेक्ट अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट थे। बीए फर्स्ट ईयर में बेसिकली दो पार्ट आपके होते हैं, एक मेजर एक माइनर। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर मेजर के रूप में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, मेजर के रूप में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, और माइनर के रूप में पढ़ना है आपको भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। क्लियर है। तो पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है, ये राजनीतिक सिद्धांत, इसे आपको फर्स्ट अर्थात की मेजर में पढ़ना है, और भारतीय संविधान ये रहेगा आपका माइनर में। इसके अलावा ये तीन सब्जेक्ट जो आपको दोस्तों दिख रहे हैं, ये है आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट, वैकल्पिक अर्थात ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लोक प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। और जो आपने लिया है, जो भी आपने लिया है, इन तीनों में लोक प्रशासन को हम कंटिन्यू कर चुके हैं। अब मात्र देखिए, राजनीतिक सिद्धांत वाला, पॉलिटिकल थ्योरी वाला हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद लोक प्रशासन को कंटिन्यू कर चुके हैं, कुछ सेशन इसमें भी हो चुके हैं, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान, भारतीय संविधान वाला सेशन। ठीक है ना, भारतीय संविधान वाला जो आपका माइनर में है। इसके बाद में कंटिन्यू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला सब्जेक्ट कंटिन्यू जाएगा, उस और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसको भी जल्दी कंटिन्यू कर लेंगे। दो सब्जेक्ट और बचते हैं आपके, उनको भी कंटिन्यू कर लेंगे, और एग्जाम से पहले कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्लियर है। चलिए
अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान वाले सीरीज में आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है और हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात बता दूं और ध्यान से सुनिएगा इसको और उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो आप कंटिन्यू कमेंट करते रहेंगे, आपका डाउट कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। सुनिए, आपके सिलेबस हो सकता है आप यूपी से हैं, आप राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, है ना, किसी भी राज्य से हो सकते हैं, किसी भी राज्य से हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जैसे हमने ये सिलेबस लिया है, हम कुछ टॉपिक आपको यहाँ सीरीज वाइज बताएंगे, तो आपके भारतीय संविधान तो एक ही होगा, संविधान तो एक ही रहेगा, संविधान बदलने वाला नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग संविधान नहीं बदलने वाला, संविधान एक ही रहने वाला है। परंतु दोस्तों उसमें एक डिफरेंस होता है। देखिए क्या होगा, यूनिवर्सिटी को चेंजेस करती है तो किस प्रकार से करेगी कि किसी यूनिवर्सिटी में किसी टॉपिक को फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि मूल अधिकार वाला टॉपिक है, हो सकता है मूल अधिकार वाला टॉपिक किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा दिया गया हो, किसी में थर्ड में पढ़ाया जा रहा हो, है ना, बस इतना डिफरेंस रहेगा कि टॉपिक आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होंगे। फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी जो बुक है, सिलेबस है, उसको निकाल कर सामने रख लीजिए और अब इनसे मैच कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है दिखा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आप जो है फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक पढ़ोगे भारत में संविधान का विकास। इसमें भारत में संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ है, कहां से हुआ है, हर यूनिवर्सिटी में पहला टॉपिक यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि संविधान का सबसे पहला चैप्टर यही होता है कि संविधान का डेवलपमेंट हुआ कैसे, कहां से हुआ है, जिसमें हम अंग्रेजों के समय से विभिन्न प्रकार के जो एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, उनका डिस्कस करते हैं इसके अंदर, क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड टॉपिक जो आपका होगा वो होगा भारतीय संविधान सभा। संविधान को बनाने के लिए जो सभा भेटी थी उसकी बात करेंगे और इसके सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ है उसकी बात करेंगे। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पर बात करने वाले, क्लियर है। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर हमारा ये थर्ड टॉपिक होने जा रहा है। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा मौलिक अधिकार और कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पूरे संविधान की आत्मा, संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में थोड़े से ज्यादा टॉपिक है, उसके बाद में फिर थोड़े कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट में भारतीय संविधान की प्रक्रिया, भारतीय संविधान की प्रक्रिया, तो माफ करना संशोधन की प्रक्रिया, तो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में क्या संशोधन की क्या प्रक्रिया है और कितने संशोधन हुए हैं और कौन कौन से संशोधन जो है आवश्यक है, ये सारी डिस्कस जो है इस 7 टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारी फर्स्ट इकाई के पूरे टॉपिक। इस पर हम पहली यूनिट में इन सभी टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। एक बार इनको मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जिसका मैच हो जाए वो बिल्कुल जश्न मनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसका मैच नहीं हो नेक्स्ट यूनिट का वेट करे, आपका भी मैच होगा। और हाँ, अगर मैच नहीं होता है, एट लास्ट आपका फिर भी मैच नहीं होता है, जितने टॉपिक मैच हो रहे हैं उन पर राइट का निशान लगा लीजिए और उनकी टेंशन आपकी खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो कंप्लीट कराने की जवाबदारी मेरी है। इसके अलावा जो मैच नहीं होता है वो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए कौन कौन से टॉपिक आपके मैच नहीं हो रहे हैं। उस टॉपिक पर इसी सीरीज के एंड में हम उन टॉपिकों पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस भी पूरी तरह क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये मत सोचिए कि आपका कोई एक टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिर्फ आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो। दोस्तों अगर आपका एक टॉपिक में यहाँ डिस्कस करवाऊंगा ना, तो सिर्फ आपका नहीं, आप जैसे हजारों बच्चों का टॉपिक कंप्लीट होगा उसमें। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ आपका नहीं हुआ तो सिर्फ आपका नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर आपका नहीं हुआ तो सोचिए आपकी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट होंगे, है ना, तो उन सबका नहीं हुआ। इसके लिए अगर कोई टॉपिक आपका मैच नहीं होता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक हमारा मैच नहीं हो पाया है, तो इसको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे।
क्लियर दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं हम जरा सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में क्या क्या दिया गया है यार, चेयर। सेकेंड यूनिट में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारतीय संसद। भारतीय संसद पार्लियामेंट की दोस्तों यहां बात करेंगे सेकेंड यूनिट में। देखिए फर्स्ट यूनिट में वापस एक बार चलते हैं, फर्स्ट यूनिट में एक बार वो देख लीजिए। ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें ये 7 टॉपिक डिस्कस करने के बाद में ये समझ लेना कि संविधान पर हमारी एक मोटी मोटी समझ बन जाएगी। एक अच्छे से हम इतना समझने लग जाएंगे कि संविधान एक्चुअल में क्या था, क्यों बना और कैसे बना, क्या विशेषताएं रही है हमारे संविधान की, कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है, सबसे अनोखा संविधान क्यों कहा जाता है, और जो आपके अंदर एक मस्तिष्क में एक बात भरी हुई है कि वो हमने जो है ब्रिटेन से भी संविधान से कुछ ले लिया, वहां से ले लिया, ढिमका फलान ढिमका, ये सब चीजें, ये जो आपके माइंड में भरी हुई ना कि हमने भारत का संविधान तो उदार का थैला है, ऐसा कहा जाता है आलोचकों के द्वारा कि हमने बस ले लेकर के और संविधान में डाल दिया, हमने स्पेशल कुछ नहीं बनाया। तो दोस्तों इस बात को मैं 100% आपकी इसको गलत साबित करने वाला हूं। जिसने भी ये सोच के बैठा हुआ है कि भारत का संविधान में कोई विशेषता नहीं है, हमने अलग अलग देशों से उनके संविधान के टुकड़े उठा उठा करके हमने अपने संविधान बना लिया है, बस अपने आप बन गया वो, ऐसा कोई भी खास चीज नहीं है भारत के संविधान में। तो दोस्तों उस बात को मैं गलत साबित करूंगा इस सीरीज के अंदर फर्स्ट यूनिट में, और आप लोगों को बताऊंगा कि भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से अपनी खुद की एक विशेषता रखता है, और क्या विशेषता है जो कि विश्व के किसी भी संविधान में देखने को नहीं मिलेगी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया है, वो कितने महान थे, उन्होंने किस प्रकार से इसका जो है इसको बनाया, इसका निर्माण किया है, किन परिस्थितियों में निर्माण किया है, वो सारी बातें हम इसके अंदर देखेंगे। तो दोस्तों यहां से आपकी ये मान लीजिए कि मोटी मोटी समझ संविधान को लेकर के डेवलप हो जाएगी। अब आप इस बात के लिए सक्षम हो जाएंगे कि संविधान के अंदर एंटर करके अब राजनीति में घुस जाएंगे, और जैसे ही राजनीति में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको पार्लियामेंट से निपटना होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक ही हमारा पार्लियामेंट होगा। सबसे पहले हम पार्लियामेंट का डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है, अच्छे से जानते हैं आप लोग, क्लियर है, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा पर दोस्तों इस प्रकार से हमारा इसमें कंटिन्यू डेवलप हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, स्टूडियो की लाइट जा चुकी है एक्चुअली, और कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट पढ़ने के बाद में, अर्थात कि भारत की संसद पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा को, फिर देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है। क्लियर है, लोकसभा अध्यक्ष, माफ करना, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद देखेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद में किस प्रकार से उस संसद का कामकाज होता है, किस प्रकार से संसद में कार्य किया जाता है। माफ करना, फोर्थ टॉपिक होगा हमारा विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए यहां पर ये डिफरेंस समझेंगे, लोकसभा क्या है और विधानसभा क्या है। है सेम ही, लेकिन जहां लोकसभा केंद्रीय शासन व्यवस्था में होती है, उसी प्रकार से राज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा होती है, और राज्यसभा की अपेक्षा यहां विधानसभा होती है। जैसे राज्यसभा केंद्र में होगी तो राज्यों में विधान परिषद होगी। क्लियर है। चलिए थर्ड टॉपिक है दोस्तों, थर्ड यूनिट में सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए संसद हमने देख ली, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा को हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बाद में होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो कैबिनेट पर हमारा कंप्लीट डिस्कशन थर्ड यूनिट के अंदर होगा। उसके बाद बात करेंगे राज्यपाल की, गवर्नर की, गवर्नर के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। अब देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये तो हो गया केंद्र वाला पार्ट, ये केंद्र वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये राज्यों का हो गया। तो इससे आपकी दो शासन व्यवस्था एक साथ साथ चलेगी। केंद्र की शासन व्यवस्था को समझते हुए आप राज्य की शासन व्यवस्था को भी समझते हुए चलेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ यूनिट, 4 यूनिट आती है। तो 4 यूनिट में हमें सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। किसकी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाई कोर्ट को अर्थात उच्च न्यायालय को। इसके बाद निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, एंड नेक्स्ट होगा यूपीएससी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और फिर बात करेंगे हम एसटी एससी राष्ट्रीय आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी अर्थात की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा 4th यूनिट का, राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग होता है अर्थात स्टेट पीसीएस जो होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के सिविल सर्विसेज की हम बात करने वाले हैं। न्यायपालिका, 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 निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट में जो हम इस सीरीज के अंदर चर्चा करेंगे उसमें पहला टॉपिक होगा, अब देखिए दोस्तों, अब हम संविधान में पॉलिटी को लेकर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। हम कंप्लीट लगभग 4 यूनिट में ही हम कंप्लीट संविधान की बात कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा राजनीति में जो पहलू होते हैं अब उनकी चर्चा करेंगे, जैसे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के हमारे यहाँ संबंध कैसे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है ना। और कुछ दोस्त हालांकि ऐसे भी हैं अभी 12th से निकले हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि केंद्र सरकार क्या और राज्य सरकार क्या है, या केंद्र राज्य क्या शब्द बार बार इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दोस्तों 1% भी टेंशन ना ले, 1% भी लोड ना ले माइंड का। आपके लिए इस राजनीति विज्ञान को, इस राजनीति शास्त्र को ना एकदम हलवे की तरह बना दूंगा। 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। राजनीति मतलब जब भी लाइफ में कभी सुनोगे ना कि राजनीति पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो आपका ना अंदर से मन खुश हो जाएगा। अच्छा पॉलिटी, अरे पढ़ लेंगे यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस एक, और ये भी नहीं बोलता हूँ कोई सेशन आपको बार बार रिपीट करना, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। आप एक बार देखेंगे, एक ही बार में आपको इतना स्मूथ तरीके से वो समझ आएगी और एकदम इजी होती चली जाएगी। चलिए फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन के अंदर 73वां और 74वां जो संविधान में संशोधन हुआ था, तो हम इन 2 संशोधनों पर बात करेंगे, 2 संशोधनों पर बात करेंगे जो कि स्थानीय स्वशासन को लेकर के हुआ था। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा टॉपिक अर्थात ये भारतीय संविधान वाला कंसेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। और इसके साथ ही 1 बाय 1 करके सभी यूनिट को और पूरे विस्तार से लेकर चलने वाले, कोई शॉर्ट नहीं मिलने वाला कि आपको बस एक एक टॉपिक पर आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम इस सीरीज में चलने वाले हैं। एक भी सेशन, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और पूरे टॉपिक कंप्लीट पूरे विस्तार से होंगे, फुल डिटेल के साथ होंगे, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप जो है लेक्चर देखने के बाद में एग्जाम के टाइम उस पीडीएफ के द्वारा रिवीजन भी कर सके, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके, आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में अब मिलेंगे नेक्स्ट डायरेक्ट भारतीय संविधान की क्लासेस में, जिसमें हम पहले यूनिट के पहले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें होगा भारत का संवैधानिक विकास। क्या होगा दोस्तों? भारत का संवैधानिक विकास। क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा और इसी टॉपिक पे से हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, तो हमारी एक विशेष बात सुन लीजिए। यहां पर जो आपको ये टेलीग्राम की क्लासेस दिख रही है ना, सभी क्लास नोट्स पीडीएफ डाउनलोड है ना, ये टेलीग्राम। दोस्तों टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप बना हुआ है, जहां पर सभी छात्र हमारे जो हमसे डायरेक्ट अटैच होकर पढ़ते हैं, जो कंटिन्यू फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो बिना सोचे समझे जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर दें। क्योंकि एक भी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी, सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है। अगर कोई क्लास आगे पीछे भी होती है तो भी टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले आपको लेक्चर अपलोड टेलीग्राम उस ग्रुप पर ही किया जाता है, जहां आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप जब चाहे तब उस वीडियो को देख सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर मान ले कि आज आप बिजी हैं, कॉलेज जाना है या कोई अन्य फैमिली का कोई काम है, आज आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है,
ठीक है ना। तो ग्रुप को अगर आप 2 दिन बाद भी ओपन करोगे, तब भी 2 दिन बाद भी अगर ग्रुप को ओपन करोगे तो भी आपकी वो क्लासेस वहीं की वहीं रहेगी, उसको देखकर आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। और इससे आपको ये क्लियर रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर नोटिफिकेशन सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने ओपन करके नहीं देखा तो वो नोटिफिकेशन वापस चला जाएगा, फिर दोबारा पलट कर नहीं आएगा। लेकिन टेलीग्राम पर आपके लिए एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जैसा होता है ना, बिल्कुल एज इट इज ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।